द्रौपदी मुर्मू सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा सुचरिता बता रही थी कि कर्तव्य पथ पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ससम्मान राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अब परेड के लिए उनका आगमन हो रहा है, वो प्रस्थान कर रही हैं राष्ट्रपति भवन से। और इस बार के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। राष्ट्रपति भवन में इससे पहले एक खास कार्यक्रम भी आयोजित हुआ जिसमें इंडोनेशिया के कलाकारों ने एक खास प्रस्तुति दी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां परेड की सलामी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को वहां परेड के लिए ले जाया जा रहा है। और बहुत खूबसूरत तस्वीर ये है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि हमारे पहले गणतंत्र दिवस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और अब आज जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो हमारे मुख्य अतिथि एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये शायद वो रिश्ते भी दिखाता है जो इंडोनेशिया के साथ रोविंदर जी हमारे देश के आगे बढ़ते गए हैं। और एक पहले गणतंत्र दिवस से लेकर 76वें गणतंत्र दिवस तक देखिए जो नॉन अलाइन मूवमेंट कहलाती है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही थी और अभी भी है जी, उसके जो शुरुआत जो क्रिएटर थे ये तीन ही तो थे, नेहरू, इंडोनेशिया और टीटो यूगोस्लाविया के, राइट। तो इंडोनेशिया के साथ हमारी वर्ल्ड की जो आउटलुक है शुरू से वैसे रही है। और आज भी अगर आप इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी देखें तो अभी भी वो And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. जो आप इस वक्त देख रहे हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ये भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट भी है। और ये घुड़सवार दस्ता जो कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में सदैव अपनी सेवाएं देता है, लेकिन युद्ध के समय में भी ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इसका उन्होंने इतिहास में इसका प्रमाण भी है, इसमें इतिहास में उनकी भागीदारी भी रही है जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स जिसके जो इस वक्त सलामी दे रही है राष्ट्रपति को और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को। और अब यहाँ से प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स ही राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को परेड के लिए लेकर जाएंगे। ये एक तरह से उनके अंगरक्षक दस्ता है। और तमाम जो कार्यक्रम राष्ट्रपति के होते हैं उनमें जो एक समारोह में दायित्व निभाने का काम होता है वो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स का, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का। मुझे लगता है कि कर्नल सिंह इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये बहुत ही एलीट यूनिट है, वरिष्ठतम रेजिमेंट है हमारी भारतीय सेना की। न केवल वो वरिष्ठतम यूनिट है, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की अकेली एक कैवलरी रेजिमेंट है जो अब तक एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो बग्गी जिसमें अब आप देख रहे हैं उन्हें बैठते हुए, ये बड़ी रेयरली प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं। और ये एक अपने आप में अगेन विरासत को सामने लेकर आता है कि यस हमारी ये विरासत है, इसमें इस बग्गी में हमारे कितने प्रेसिडेंट्स जाकर अपनी 26 जनवरी की परेड करते हैं। जहाँ तक रेजिमेंट का सवाल है, कम से कम 6 फुट हाइट होनी चाहिए हर एक जवान की, 6 फुट से नीचे ये नहीं लेते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये रेजिमेंट वो भी है जो पैरा ट्रूपर्स की रेजिमेंट है। इसके जवानों पैरा ट्रूपिंग कर चुके होते हैं और वो फुली ट्रेंड होते हैं कि पैरा ड्रॉप द्वारा कहीं पर भी जाकर वो ऑपरेट कर पाएँ। एक कैवलरी के तौर पर वो इस्तेमाल हो वो एक अलग बात है, बट इवन पैरा ट्रूपर मेक्स देम स्पेशल, जिसको मैं कहता हूँ। और उससे भी एक अच्छी बात ये भी है कि ये आज से नहीं, शुरू से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट हाउस को ये एज अ अंगरक्षक के तौर पर
हमेशा से एफिलिएटेड रही है। अगर आप उसके यूनिट के एरिया में जाकर देखें, हालांकि वहां सिर्फ 3 अफसर होते हैं, बट अपने आप में ये एक फंक्शनल यूनिट है। और रोजाना आपने कहा 6 फीट के सारे यस, सारे 6 फीट सारे जवान होते हैं और 9 फीट के भाले लेकर चलते हैं। वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो हाथ में उनके भाले हैं, 9 फीट के भाले होते हैं। ये एक तरह से मैंडेटरी है। ये रेजिमेंटल जो एक रिक्रूटमेंट भी होता है, उसमें 6 फुट से कम की कोई भी यहाँ पर रेजिमेंट का हिस्सा नहीं होता। और ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जैसा आपने कहा, अंगरक्षक दस्ता है राष्ट्रपति का, और इसीलिए जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं भारत में, उनको भी एक तरह से अंगरक्षक जो उनका दस्ता है वो यही बनकर चलता है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। ये तस्वीरें सीधे कर्तव्य पथ से आ रही हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति पहुंचे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल का यही हिस्सा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। और ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा वॉर मेमोरियल गए थे और अब कर्तव्य पथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभिवादन के लिए खड़े हुए हैं और अब थोड़ा क्षण बाकी है, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले वॉर मेमोरियल पर जाकर भारतीय सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद जो सेना के प्रमुख अंग हैं वो सभी कर्तव्य पथ पर हैं। अनामिका, और ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद परेड की शुरुआत भी हो जाएगी। करीब 90 मिनट का वक्त परेड के लिए है। 10:30 बजे परेड की शुरुआत होनी है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक चीज समझना चाहूंगी आपसे कि हमने हमेशा से देखा था कि परेड की शुरुआत सेना के द्वारा होती थी, सेना शुरुआत करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को दिखाने की भी शुरुआत की गई है इसमें, और इस बार भी शुरुआत भारतीय संस्कृति परंपरा से होगी। जो मेहमान यहाँ आए हैं भारत गणतंत्र दिवस परेड में को देखने के लिए, इस समारोह में शामिल होने के लिए, वो सेना की ताकत तो समझे ही, लेकिन भारतीय कल्चर को, संस्कृति को समझे, ये भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा मौका मिलता है दुनिया के सामने हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी एक मधुर इमेज प्रोजेक्ट करने की। जी देवनाथ जी, एक बार जरा ये तस्वीरें बता दें। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो वो लोगों से मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 10,000 अति विशिष्ट अतिथि यहाँ पर इस परेड में उनको आमंत्रित किया गया है। तो जो सारे दर्शक दीर्घा में जिन लोगों से वो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, आप देखिए इस वक्त सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए और उनकी भी बधाई स्वीकार करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में वो वहां पर खड़े हुए हैं, और जो भी मंत्रिमंडल का भी हिस्सा है वो वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उन सबको गणतंत्र दिवस की सुचरिता साहब, प्रथम पंक्ति में आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह है, धर्मेंद्र प्रधान है, जेपी नड्डा है, ये प्रथम पंक्ति है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, चिराग पासवान है, ये कैबिनेट है। और इसके पीछे की पंक्ति में आप देखेंगे, जैसा आपने बताया, अति विशिष्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी। पहले सेना के जो अधिकारी थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनको गणतंत्र दिवस की बधाई दी। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो साथ में पहुंच रहे हैं। वो कारवां आगे बढ़ता हुआ, और जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये भारत की छवि है, ये भारत की झलक है। और जब हम 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं अपने गणतंत्र के, 76 में प्रवेश कर रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीर, जहां जैसा अनामिका भी आप जिक्र कर रही थी कि यहां भारतीय संस्कृति भी है, भारतीय सेना का शौर्य।